भारत का चंद्रयान मिशन। दिन बुधवार 22 अक्टूबर सन 2008 को 6:21 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान मिशन छोड़ा गया था। मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों में मौसम को लेकर बहुत बड़ी चिंता थी, लेकिन ना ही मौसम खराब हुआ और ना ही बारिश आई, जिससे चंद्रयान के प्रोजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई थी। दोस्तों, चंद्रयान मिशन को पहुंचाने में केवल 5 दिन का ही वक्त लगा था। इसके सफल प्रोजेक्शन के साथ ही भारत दुनिया का 6ठा देश भेजने वाला बन गया था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, चंद्रयान मिशन प्रोजेक्शन के कुछ समय बाद ही भारत का MIP यान चंद्रयान से अलग होकर के चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया था और इसी MIP यान ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने का संकेत दिया था। तब इसरो के वैज्ञानिकों का दावा अब बढ़ने लगा और बोलने लगे कि पानी की खोज भारत ने चंद्रमा पर कर ली है। यह खोज सदी का सबसे इम्पोर्टेंट खोज था। 24 सितंबर 2009 में साइंस पत्रिका ने बताया कि चंद्रयान ने चंद्रमा पर पानी के बर्फ होने की पुष्टि की है। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं बल्कि खनिज और चट्टानों की सतहों पर मौजूद है। दोस्तों, चंद्रयान भेजने की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि चंद्रमा की सतह तथा दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा छाया ही रहता है, यानी दूसरे शब्दों में बोले तो अंधेरा टाइप से कुछ रहता है, जिससे वहाँ की इमेज तथा खनिज का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही चंद्र ध्रुवों पर पानी बर्फ की तलाशी भी करना था। तो वहीं चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में पता लगाने के लिए ये मिशन भेजा गया था। दोस्तों, अंतरिक्ष यान में भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 प्रकार के पेलोडों को एक साथ पहली बार में और एक ही टाइम में भारत ने अंतरिक्ष में भेजा था। दोस्तों, इस चंद्रयान 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन उसका कनेक्शन और संचार टूटने के बाद 2009 में ही इसका समापन कर दिया गया था। चंद्रयान का नाम चंद्रयान 1 इसलिए पड़ा क्योंकि ये तो समय से पहले संपर्क हो चुका था। तब दूसरा यान यानी कि चंद्रयान 2 भेजने की तैयारी होने लगी थी, जिससे चंद्रयान को चंद्रयान 1 कहा जाने लगा। अब दोस्तों, चंद्रयान 1 के बाद ही चंद्रमा पर खोजबीन करने के लिए दूसरा मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसे इसरो ने विकसित किया था। इसको GSLV द्वारा लॉन्च किया गया था। इस अभियान में इंडिया में बना एक मून ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर भी शामिल था, जिसे श्रीहरिकोटा रेंज से 2:43 पर भेजा गया था। दोस्तों, उसी समय 12 सितंबर 2007 में ही हमारी इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के साथ चंद्रयान 2 भेजने के लिए समझौता हुआ था और तय हुआ था कि ऑर्बिटर और रोवर की मुख्य जिम्मेदारी इसरो की ही होगी और रूस सिर्फ लैंडर का ही इंतजाम करेगा। तभी तत्कालीन PM डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में इस मिशन को परमिशन दी गई। अगस्त 2009 तक अंतरिक्ष यान की डिज़ाइन पूरी हो चुका था और इसरो पेलोड भेजने के लिए तैयार थी, लेकिन रूस ने इंडिया को लैंडर नहीं दिया और देने से इनकार कर दिया। तब चंद्रयान 2 मिशन को 2013 में ही रोक दिया गया था और मिशन को 2016 तक बढ़ा दिया गया। फिर इंडिया ने रूस को चंद्रयान 2 मिशन से अलग कर दिया। इंडिया ने अकेले मिशन भेजने का मन बना लिया था, क्योंकि इसके बाद इंडिया ने मून लैंडर खुद से विकसित कर लिया था, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष के वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम लैंडर रखा गया। दोस्तों, इसके साथ भेजा गया ऑर्बिटर आज भी 100 किमी की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। इसका काम लैंडर का ऑर्बिटर से अलग होने पर लैंडिंग वाली जगह का तस्वीर देना था। दोस्तों, लैंडर का मुख्य कार्य होता है रोवर को मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंड कराना, यानी कि आराम से उसको मून की सरफेस पर उतारना। चंद्रयान 2 का प्रज्ञा नामक रोवर एक 6 चक्के वाला रोबोट वाहन था। रोवर की वजन 27 kg तथा सौर ऊर्जा के माध्यम से ये चलता था। कौन रोवर? यह रोवर चंद्रमा पर 500 मीटर चलने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस रोबोट का मेन काम था मिट्टी की जांच करना और नमूना इकट्ठा करना और रासायनिक परीक्षण करना एंड इसी डाटा को धरती तक भेजना था। चंद्रमा के ध्रुव जहां हमेशा अंधेरा या छाया रहता है, वहां पानी तथा आइस की उपस्थिति का
अध्ययन के लिए चंद्रयान 2 भेजा गया था। चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा, भूकंप और चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में भी पता लगाना इस मिशन का मेन पर्पस था। दोस्तों, आप किसी भी मिशन चंद्रयान 1 हो, 2 हो, 3 हो के उद्देश्य पढ़ेंगे तो सबका उद्देश्य लगभग एक ही समान मिलता जुलता रहेगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी अक्षांश पर उतरने वाला था। तभी इंडियन टाइम के अनुसार 1:52 पर लैंडर लैंडिंग से लगभग 2.1 किमी की दूरी पर भटक गया था और कंट्रोल छूट गया। 8 सितंबर 2019 को इसरो द्वारा बताया गया कि लैंडर का तो पता है, परंतु चंद्रयान 2 से संपर्क टूट चुका है। और फिर क्या, चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। दोस्तों, चंद्रयान 2 के फेल हो जाने पर भी इसरो के साइंटिस्ट हार नहीं माने और फिर मिशन में जुट गए और फिर से चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को भारतीय टाइम के अकॉर्डिंग 2:35 पर श्री हरिकोटा स्पेस धवन स्टेशन से भेज दिया गया और इस उपग्रह को LBM 3M4 रॉकेट द्वारा लोड करके भेजा गया था। इस मिशन का भी वही कार्य है जो पहले 2 मून मिशन का था। इसके साथ इस बार कोई आर्बिटर नहीं भेजा गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन अब 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 दिन शाम को चंद्रमा पर उतर चुका है। 2019 में विक्रम लैंडर की असफलता के कारण लैंडिंग क्षमता दिखाने के लिए चंद्रयान 3 को प्रस्तावित किया गया था और इस बार चंद्रयान 3 मिशन में इंडिया की सफलता मिल ही गई और हमारा इंडिया इसी के साथ अमेरिका, रूस, चीन के साथ बराबरी में कदम से कदम मिला करके खड़ा हो चुका है। चंद्रयान 3 मिशन भी चंद्रमा की उत्पत्ति, रासायनिक पदार्थों की जांच तथा सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए ही भेजा गया था। इस चंद्रयान 3 मिशन को 3 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है, जिसमें पहला हिस्सा आता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा आता है लैंडर और तीसरा आता है रोवर। तो बात करेंगे प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में, जो संचार रिले सैटेलाइट की जैसे व्यवहार करता रहता है। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को अंतरिक्ष में तब तक धकेलता है जब तक कि अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच नहीं जाता। और दूसरा हिस्सा इसका है लैंडर। ये चंद्रयान 2 से अलग था क्योंकि इसमें केवल 4 थ्रस्टर सक्षम इंजन था। चंद्रयान 3 लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर से लैस था और इसे ताप तथा भूकंप मापने वाले में भी यंत्र लगे थे। तीसरा हिस्सा है इसका रोवर। ये प्रज्ञान रोवर में 6 पहिया था, वजन इसका 26 किमी। ये रोवर लैंडिंग वाली जगह के आसपास तत्व संरचना की पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा था। दोस्तों, इस मिशन में लगभग 615 करोड़ का खर्च आया था, यानी कि यदि बात किया जाए तो $89 बिलियन का ही खर्च आया था। वहीं अमेरिका और जापान हो गया या चाइना हो गया या रूस हो गया, जैसे विकसित देशों द्वारा जितना खर्च किया जाता है उससे कई गुना ही कम दामों में हमारा इंडियन स्पेस एजेंसी जो है किसी भी अंतरिक्ष मिशन को अंतरिक्ष भेजने में सक्षम है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।